नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप की नई भूमिका पर। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रवेश से पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच एक होड़ मची हुई है। दोनों देश युद्ध में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस स्थिति में एक सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप इस युद्ध को समाप्त करने में कोई बड़ा कदम उठाएंगे? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। यूक्रेन को इस समय अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यूक्रेन के अधिकारियों को यह डर सता रहा है कि कहीं शांति स्थापना करने के बदले उन्हें रूस को कुछ रियायतें ना देनी पड़ जाएं। बाइडेन प्रशासन के दौरान यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने इस मदद पर सवाल उठाए थे। अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पुतिन ने ट्रंप से मिलने की इच्छा भी जताई है और कहा है कि यूक्रेन पर किसी समझौते को लेकर उनकी कोई शर्त नहीं। पुतिन ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे नहीं पता कि ट्रंप से मैं कब मिलूंगा, यह ट्रंप पर निर्भर करता है। मैंने उनसे 4 साल से ज़्यादा समय से बात नहीं की, लेकिन मैं बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ किसी भी समय। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि रूस एक बार फिर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर सकता है। ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई देने वाले पुतिन ने यह भी कहा कि वह यूक्रेन युद्ध पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार है। अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन और जेलेंस्की से वार्ता करेंगे। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें इसे रोकना हो, यह नरसंहार है। मैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ट्रंप के इस बयान के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि वह वास्तव में इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे। यूक्रेन को ट्रंप के रुख को लेकर चिंता है। बाइडेन प्रशासन ने जिस तरह यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य मदद दी, ट्रंप ने उस पर सवाल उठाए। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो यह डर और बढ़ गया है कि कहीं रूस के साथ शांति समझौते के लिए अमेरिका यूक्रेन पर दबाव न बनाए। हाल ही में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से आयोजित एक बैठक में ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। इस बैठक में भी ट्रंप ने शांति वार्ता को प्राथमिकता देने की बात कही। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका हमेशा से अहम रही। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए अरबों डॉलर की सहायता दी, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से यह मदद कैसे प्रभावित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं रूस भी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से पहले यह युद्ध एक नए मोड़ पर है। पुतिन की बातचीत की पेशकश और ट्रंप का नरसंहार रोकने का वादा कई सवाल खड़े करता है। क्या यह युद्ध ट्रंप की मध्यस्थता से समाप्त होगा? क्या यूक्रेन को शांति के लिए रियायत देनी पड़ेगी या फिर संघर्ष और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।